करके वह फल को ग्रहण कर ले। प्रसंग यहीं पर नहीं, आगे जाने के बाद कुछ समय बीतने के बाद गौ माता जब गर्भवती हो गई तो गौ माता के गर्भ से एक बालक का प्रादुर्भाव हुआ, जो बालक का गाय के तरह कान था। यहाँ ही और नहीं, श्रीमती धुंधली देवी को एक बहन थी जो उसके गांव के पड़ोस के गांव में रहा करती थी, और उस स्त्री के पास गलत ढंग का बालक था, अर्थात गलत पैसे के लिए वह स्त्री गर्भवती हो गई। और गर्भवती होने के बाद जैसे ही वह बच्चा को जन्म दिया, उससे पहले प्लान क्या था, पहले यह समझ लो। श्रीमती धुंधली देवी ने अपने बहन से मिलकर कहा, बहन यदि तू गर्भवती है ना तो मैं कुछ तुम्हें पैसा दे दूंगा और वह बालक को हमें दे देना, ताकि इतना कष्ट ना उठाना पड़े कि जब गर्भ होता है तो स्त्री को भोजन चाह करके भी वह जो नहीं खाना वो नहीं खा पाती। यहाँ तक कि इससे अच्छा है कि मैं बालक को खरीद लूं। आज श्रीमती धुंधली देवी ने अपने उसको बहन को जैसे ही बच्चा भया वह पैसा लेकर के बच्चे को खरीद ली, और जैसे ही पैसा देकर बच्चे को खरीदी, आत्मदेव जी महाराज जो भजन करके जंगल से आ रहे थे, उनको पता चला कि मेरे यहाँ दो बालक को प्रादुर्भाव हुआ। दोनों बालक देखने में बहुत ही सुंदर। आज आत्मदेव ब्राह्मण ने दोनों बच्चे को नामकरण संस्कार करवाए। क्या करवाए? नामकरण संस्कार में सबसे पहले जो गौ माता के द्वारा जो प्रादुर्भाव हुआ था, जो गौ माता को बालक था, उसका नाम आत्मदेव ब्राह्मण गौकर्ण रखवाते। और जो बालक को धुंधली खरीद ली थी, उस बालक को धुंधली ने कहा यह मेरा बालक है, इसलिए इसका नाम जैसा बोले आत्मदेव, या मेरा छोटा बेटा है ना, इसलिए आत्मदेव का बेटा का नाम रहेगा ब्रह्मदेव। कहा नहीं, तुम्हारा बात है, यह मेरा बेटा है, इसका नाम रहेगा जैसे मेरा नाम, मेरी नाम धुंधली, मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी। देखो पति से उल्लंघन करके बात चल रही है। जैसे ही दोनों बालक बड़े हुए, नामकरण संस्कार तो हो गया, अब जाकर क्या होता है, बोले उनको जो दासी थी, थे ब्राह्मण परंतु बहुत धनी मनी थे। उनको दासी ने कहा महाराज ऐसे ना छोड़ेंगे क्या? अरे राजा जे खजनमा देवा, राधे जे गहनमा देवा, राधे देगा
तुम्हें क्या क्या चाहिए? अरे हल्का हंसुरी कारा छारा बाजू अंदर झुमका मारा, हल्का हंसुरी कारा छारा बाजू अंदर झुमका मारा। ये बात सपना हमके, ये बात सपना हमके पाल के तजरिया देना, राजा रे कदमना मेरा बधाई हो महाराज, आपको दो दो पुत्र भरा है। आत्मदेव जी महाराज बहुत खुश हो गए कि चलो भगवान ने ताका तो एक नहीं दो पुत्र का प्रादुर्भाव हो। संस्कार देख लो, जो गौ माता के द्वारा जो बच्चा पैदा हुआ था, जो गौ माता को बालक था, ब्रह्म ऋषि बन गया, पढ़ाई करने लगा, शास्त्रों को अध्ययन किया, गुरु आश्रम में चला गया। और जो श्रीमती धुंधकारी अर्थात धुंधली को जो पुत्र धुंधकारी था, उसने श्राप, मांस, अनेकों अनेकों प्रकार से पढ़ाई के उम्र में गलत गलत चेष्टा करने लगा। देखो कहते हैं ना कि माँ बच्चे को कायर कर दे, माँ बच्चे को कायर कर दे, चाहे कर दे बेईमान, माँ चाहे इंसान बनावे, माँ चाहे शैतान। माता निर्माता भवती, माँ जो चाहे सो कर सकती है, माँ में वह सामर्थ्य है। परंतु यदि कोई किसी का बालक यदि नालायक है तो इसका जिम्मेदार कोई और नहीं, उसी को माता है। परंतु यदि माँ यदि अच्छे से संस्कार न दी होती तो वह वही गौ माता का बालक गुरुकुल में नहीं गया होता। आज धुंधकारी ने शराब मांस को पान करने लगा, जहां तक कि पराई स्त्री को बेविचार करने लगा। देखो दो भाई में भी संस्कार का अलग अलग हो गया, एक भगत हो गया और एक नालायक। आज वह धुंधकारी ने बोले स्त्री के साथ व्यभिचार करते करते वैश्या के साथ भी मुजरा करने लगा। और अभी के समय में लोग वही कहते हैं, एक गाना है, हाथ में कट्टा माथ मुरट्ठा देह से हट्ठा कट्ठा, कोई बोलते चलते फट्ठा। अब बोलो, अभी के समय में पहले तो एक धुंधकारी था, अभी हजारों धुंधकारी घूम रहे हैं। अरे हर घर में तो रावण बैठा, इतना नाम कहां से लाऊं? खराब हो जाए खराब हो जाए पीबो दारू तो राजा को खराब हो
क्या कहा? क्या कहा कि शराब पीने से आज तक किसी को महाराज बन गया हो तो हमें बताओ। अक्सर न्यूज आते रहते हैं। एक ने हमसे कहा महाराज, फेसबुक पर कमेंट किया, महाराज हमारी तो शराब पीते पीते 1 बीघा जमीन 1 कट्ठा में भी नहीं बचा, वह भी खत्म हो गया। एक बार हम कथा कर रहे थे, एक भाई साहब आए, उन्होंने कहा मेरे से, अरे महाराज वैसे तो शराब नहीं पीते, परंतु सर्दी कुछ ज्यादा बढ़ गया है, खांसी हो रहा है, क्या शराब पीने से खांसी मिट जाएगी? हमारी बगल में हमारी चेला बैठा चंगीला, उसने कहा भाई खांसी तो का, हमारी तो लुगाई भी मिट गई, घर भी मिट गई, जमीन भी मिट गई, तो खांसी कौन सा बात है, साथ में तुम भी मिट जाओगे। आज धुंधकारी ने हद पार कर दिया। वेश्याओं को मुजरा देखते देखते वेश्या के साथ ही रहने लगा। और वही नहीं, दिन भर शराब पी करके टुल रहता, आता मेरा मनोरंजन करो, हमारे काम करो, क्या एक बार डांस करके दिखा। ऐसे ऐसे दुराचारी के कारण वेश्याओं ने उसे वही घर में प्लान बना करके बोले ये मरेगा नहीं, इसको मारना पड़ेगा, क्योंकि इसके पास अब कुछ नहीं है, खोखला हो गया, जो पैसा था तो वो तो हम ही ले लिए, इसके पास अब बचा क्या। कहते हैं वैश्याओं ने उसको हाथ को बांध करके, पैर को बांध करके सबसे पहले गला को चाप दिया। और एक बात को याद रखो ना, जो ज्यादा पापी रहता है ना, उसे आप गला दबा करके भी मारोगे फिर भी ना मरेगा वो, नहीं मरा। वेश्याओं ने किया, आग उसके मुख पर दे दिया, फिर भी नहीं, तो तेल अर्थात आधा उसे अध जला करके मार दिया और उसको लाश को उसी घर में दफना दिया। धुंधकारी को मृत्यु होने के बाद वेश्याओं ने उसका धन लेकर चले गए। जैसे ही गई तो क्या हुआ, गौकर्ण जी महाराज अपने घर पर जैसे ही रुके तो सबसे पहले एक बात को याद रखो ना, जो प्रेत योनि में रहता है ना, मरने के बाद जो प्रेत बन जाता, वह सबसे पहले आपको डराने का चेष्टा करेगा, और यदि आप नहीं डरे तो आपसे वह महान विभूति समझकर, अर्थात जो जिसके पास सामर्थ्य होता है, शक्ति होता है, वह व्यक्ति यदि नहीं डरता तो उससे वह बात करने का चेष्टा करता है। आज अर्थात धुंधकारी ने रात भर प्रेत बन के गौकर्ण जी महाराज को बार बार उन्हें डरा रहे हैं। वह समझ गए, अरे इस घर में कोई प्रेत बाधा है। उन्होंने हाथ में गंगा जल लिया, कुछ मंत्र पढ़े, और जैसे छिड़के उस घर में, प्रेत चिल्लाने लगा, भैया बचाओ, भैया बचाओ। पाप करने से
पाप करने के वजह से आज मैं प्रेत बन गया। और उसमें भी प्रेत क्यों बना? प्रेत बनने का कारण यही है कि जब आप पढ़ने के लिए गुरुकुल गए थे, जब मैं घर पे था, तो गांव वालों ने मेरे अर्थात पिताजी को जैसे ही कहा कि तुम्हारी बेटा ने मेरे घर में यह हालात कर दिया, तो हमने अपने पिता के पास जैसे ही खड़े हुए अर्थात आत्मदेव जी के पास, आत्मदेव ने कहा, पिताजी ने कहा तू ऐसा क्यों करता है? परंतु मैं पिताजी कोई बात नहीं माना। माँ को पास गया, माँ ने कहा तू ऐसा गलत क्यों करता है, देख तेरा भाई क्या है। परंतु मैंने क्रोध में आकर के माँ को कुआं में धकेल दिया, पिता को लात मार के घर से बाहर निकाल दिया, जिसके वजह से मैं प्रेत बन के भौंक रहा हूं और आप ही कुछ करो। कहते हैं आज गौकर्ण जी महाराज ने बोले सुनो, तो रात भर सुबह होने दो, मैं अपने गुरुदेव से राय लेकर के मैं तुम्हारा कर्म करूंगा, तब जाकर तुम प्रेत बाधा, तब जाकर तुम यह प्रेत को योनि से मुक्त हो सकोगे। जैसे ही प्रातः काल भया, अर्थात प्रातः काल होते मात्र से गौकर्ण जी महाराज अपने गुरु बृहस्पति देव के पास पहुंच गए। कहा गुरुदेव, मेरे भाई जो प्रेत बन गया, अकाल मृत्यु होने के कारण उसे प्रेत से मुक्त होने का कोई उपाय बताओ। आज बृहस्पति देव ने कहा जाओ गया जी में जाकर पिंड दान करो, श्राद्ध कर्म करो। गौकर्ण जी महाराज गए, गया जी में जाकर श्राद्ध कर्म किया, पिंडदान किया। रात में आकर फिर से वही नतीजा, भैया वह श्राद्ध से हमें कल्याण नहीं। कहते हैं कि मां को आत्महत्या से मजबूर कर देने वाला, पिता को लात मार देने वाला और वैश्याओं को गमन करने वाला, वह तो जीते जी ही प्रेत था। उसे कर्म कांड क्यों नहीं मुक्त दिला सका? हो जाना चाहिए मुक्त, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो पिता को लात मार दिया, जो मां को आत्महत्या से मजबूर कर दिया, वैसे दुराचारी पापी चारी को भी कल्याण नहीं हो सकता, वैसे पाप करने वाले को कभी नहीं कल्याण हो सकता। कहते हैं गौकर्ण जी महाराज ने 100 बार जाकर गैस में पिंडदान किया, नहीं हुआ कल्याण। अब तो गुरु चेला दोनों परेशान, तो हमारी तो जुटी काम ही नहीं कर रही है। बोले एक काम करो, बृहस्पति देव का गुरु कौन है? सूर्य देव। सूर्य देव को जैसे आह्वान किए, सूर्य देव महाराज ने किरणों के द्वारा संदेशा भेजा, कृष्ण इसे कर्मकांड नहीं, इसको यदि मुक्ति दिलाना है तो सप्तम भागवतान मोक्षणम श्रीमद्भागवत कथा श्रवणम सारम सर्वमूलम व्याधिहरणम। श्रीमद्भागवत कथा श्रवणम अर्थात इसे सप्तम भाग अर्थात 7 दिन का अनुष्ठान करो। एक मड़वा गाड़ो, उस मड़वा में 7 पोर का बांस को गाड़ दिया जाए और
पंडितों के द्वारा उस मड़वा के ऊपर, क्योंकि आप प्रेत है, और एक बात को याद रखो ना, प्रेत एक जगह नहीं रह सकता क्योंकि वह हवा है। तभी तो एक गाना है, मैं तो